नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्शन में आ चुकी है और ये एक्शन में क्यों आई है, ये आप ही की मेहनत है, आप ही के धरना प्रदर्शन है, आपका ही पूरा सब कुछ इसको क्रेडिट जाता है, क्योंकि आप लोगों ने ही सरकार को मजबूर किया है कि सरकार एक्शन में आए या फिर अपने कार्यों में थोड़ी सी गति दे। और इसी बीच जो है मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ 6600 प्लस पदों के बारे में। फॉर्म कब तक आएंगे, पैठ हटना चाहिए, लेखपाल ओपन भर्ती आनी चाहिए, या मतलब सब पर हम बात करेंगे। और ये देखिए, जब कल की बात है, काफ़ी रात में तक मीटिंग हो रही हैं और तुम्हें पता है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो है अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाए, जिससे कि बच्चों को सरकार पर पूरी तरीके से विश्वास हो जाए कि सरकार चाहती है कि बच्चों को नौकरी देना। जैसा आपको पता है कि मैं आपको बताने वाला हूँ 6600 पोस्ट नहीं है। अब थोड़ा देख लीजिए, ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, ट्वीट किया है। देखिए, ये करा 10:54 का ट्वीट है। कब का है? रात 10:54 का, ठीक है, 9 सितंबर। ये आप जब का अपडेट है। आप देखिए इसमें क्या है। यहाँ कहा गया नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, कानून गो और लेखपाल के रिक्त सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। जनपदों के मानचित्र अपडेट किए जाएं। अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए अलर्ट रहें। इसके लिए 0 पॉइंट पर भी कार्रवाई किया जाना उचित होगा। छापेमारी की कार्रवाई पूरी तरीके से तैयार हो और टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो सीधा ध्यान जो है वो किधर है आपका, फिर देखिए, ये आप देखिए CM ऑफिस GO UP, ठीक है, आपका यहाँ से पता है इस चीज़ से। एक दो अपडेट और है जो अलग अकाउंट पर है, उस चीज़ को समझिए। मगर मैं आपको यहाँ एक बात और बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा आज आपको बता देते हैं, आज लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर धरना प्रदर्शन था, ठीक है। क्या था? धरना प्रदर्शन था लेखपाल 2022 को लेकर। उसी बीच क्या हुआ समझिए, उसी बीच क्या हुआ कि जो राजस्व परिषद, ठीक है, वहाँ से अधिकारीगण मिले और उन्होंने शासन से बात करने के लिए कहा कि हम शासन से बात करते हैं। यानी कि एक तरीके का आश्वासन दे दिया गया कि आपके लिस्ट जो है जारी कराएंगे। मगर जिस आश्वासन के साथ जारी किया गया, वैसे मांग हमारी है कि आश्वासन मतलब जारी होनी चाहिए, परंतु लगता नहीं कि जारी होगी, क्योंकि नई भर्ती के लिए जो है अब बात पहले से हो चुकी है। और जैसा आपको पता है 4700 पदों का पहले से लेखा जोखा तैयार है, और अगर 1900 पद ये ऐड हो जाएं तो लगभग 6600 लेखपाल के पद आपके आ जाएंगे। अब नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें तो दो चीज़ें जो है सामने आके फंस गई हैं। एक तो यूपी पैट, ठीक है, और एक यूपी पैट बिना, यानी कि यूपी पैट के बिना, यानी कि भर्ती यूपी पैट से आए या यूपी पैट। बच्चे जो मांग कर रहे हैं वो बिना यूपी पैट के मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? 2022 से लेखपाल की भर्ती अब आएंगी और ये एकदम सामान्य ग्रेजुएशन की भर्ती है। कैसी भर्ती है? बिल्कुल एकदम सामान्य क्वालिफिकेशन की भर्ती है, यानी कि 10+2 से आएंगे। सामान्य, बिल्कुल सिंपल इसमें रहेगा। कोई और ऐसा कोई आधार नहीं, आपने आर्ट साइड से किया हो, आपने मैथ से किया हो, आपने बायोलॉजी से किया हो, आपने कॉमर्स से किया हो, कोई भी इसको आवेदन कर सकता है, ठीक है। रही बात, इसमें एक और चर्चा चल रही है CCC ऐड होने की, ठीक है। CCC आपका होना चाहिए, तो ये चीज़ आपकी इसमें ऐड होनी है, ठीक है। और रही तीसरी एक और बात, बच्चे मांग कर रहे हैं, और वो बच्चे कौन से मांग कर रहे हैं? जैसा मान के चलिए कि पिछली बार जो पैठ हुआ था वो कब हुआ था? तो 1 साल बीतने वाला है, ठीक है भाई। तो 1 साल बीतने वाला है, 1 वर्ष बीतने वाला है, और वो पैठ उस समय पर उन बच्चों की आयु 18 वर्ष नहीं हुई थी। 18 वर्ष नहीं हुई थी जब 2023 का पैठ आया था। 2023 का पैठ आया था, उस समय बच्चों की 18 वर्ष आयु नहीं हुई थी। अब वो उसके 2-4 दिन, 10-5 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने बाद उनकी आयु जो है 18 वर्ष हो गई है। तो अब 18 वर्ष हो चुकी है। अब वो ना तो पैठ के योग्य हुए, और जो बच्चे पैठ के योग्य थे केवल वही योग्य जो है UPSSC की भर्ती के लिए है। तो उनके लिए लेखपाल भर्ती जो एक सपना सा रह गई, तो वही बच्चे जो है आंदोलन कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती आनी चाहिए, लेखपाल भर्ती बिना पैठ के आनी चाहिए।
और इसी चीज़ को लेकर जो है बिना पैट को लेकर जो है संघर्ष कर रहे हैं। सभी बड़े बड़े चैनल भी जो है संघर्ष कर रहे हैं कि बिना पैट के आए, और बिना पैट के आए तो क्या होगा, एक और बात, उन चैनल वालों को जो है कोर्स बेचने में मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। बिना पैट के आएंगे तो ओपन भर्ती आएगी तो ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा कोर्स बिकेंगे, और ज़्यादा कोर्स बिकेंगे तो उनको आमदनी ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से बड़े चैनल भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं कि बिना पैट से भर्ती आनी चाहिए। उसके लिए ट्विटर कैंपेन को बोल रहे हैं, आंदोलन के लिए बोल रहे हैं, आप MP MLA के पास बोल रहे हैं कि MP MLA के पास चले जाइए, इस तरीके से सारी बात बोल रहे हैं। तो देखिए, जो बच्चे चाहते हैं, अब ये जो संघर्ष फंसा पड़ा है वो ये फंसा पड़ा कि भर्ती पैट से आएगी या फिर बिना पैट के आएगी, भर्ती पैट से आएगी या बिना पैट के आएगी, बस चर्चा ये लग रही है। अब देखिए कब तक आएंगी। अगर ये क्रिया है और यह कहा गया कि लेखपाल के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरिए, लेखपाल के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरिए, एक तो ये बात। वहीं पर अगर मैं बात करूं चकबंदी, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, तुम राजस्व तो कर ही रहे हो, एक और बात याद रखना, चकबंदी लेखपाल में भैया बहुत सारी सीटें खाली हैं, तो इसमें भी सीटें जो हैं खाली हैं। अब शासन जो है यहाँ से भी विचार कर रहा है कि आपको चकबंदी लेखपाल में भी वैकेंसी दी जाए, ठीक है, चकबंदी लेखपाल में वैकेंसी दी जाए। और लगभग इनकी 4400 प्लस संख्या की सुन रहे हैं जो पहले से लेखपाल काम कर रहे हैं चकबंदी में। मेरी उनसे खुद बात हुई और मैंने बात करी जो चकबंदी लेखपाल में मेरे बच्चे 2015 में जो सेलेक्ट हुए, उन भर्तियों पुराने वाले में हुए, तो मैंने उनसे जब बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ लगभग 4200-4300 पद खाली हैं डेली, मतलब ऐसा मान चलिए इस पर चर्चा होती है। और आगे अगर हम बात करें और तो चकबंदी लेखपाल में पद खाली हैं मगर फिर भी अधियाचन नहीं जा रहा। तो अगर बच्चे मेहनत करें तो वहाँ से भी एक अधियाचन आपका आयोग तक पहुँच सकता है चकबंदी के लिए। फिर 2 लेखपाल हो जाएंगे आपके, एक राजस्व लेखपाल की वैकेंसी, एक चकबंदी लेखपाल की। और भैया अगर पैट से आ जाती है तो भी अच्छी बात, और पैट से ना आए तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे भी होगा निर्णय हो जाएगा, परंतु अभी इस चीज़ का क्लियर नहीं हुआ। अभी तक जो बातें चल रही हैं मैं आपको बताता हूँ, अभी तक जो बातें चल रही हैं वो क्या चल रही हैं कि 6600 प्लस पोस्ट अगर आ रही हैं तो वो यूपी पैट 2023 से अभी तक अधियाचन पड़ा है। और वो कहाँ पर है, ये UP-SSC में जो है, UP-SSC में जो है ये अधियाचन पड़ा है, ठीक है। अब UP-SSC कब तक इस पर नोटिफिकेशन निकालेगा, आप कह सकते हो कि अक्टूबर मान सकते हो, अक्टूबर इसे मान सकते हो, ठीक है भैया, अक्टूबर 2024 इसे मान सकते हो, अगर कोई बीच में बाधा ना बढ़ा तो। जैसा बच्चे आंदोलन करें तो फिर भी छोटी छोटी चीज़ों से ही बाधा बन जाती हैं। और बेटा अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं, आप मुझे कमेंट्स कर दो, ठीक है, कमेंट्स मुझे कर दीजिए कि आपको भर्ती जो है बस इतना लिख देना, यूपी बस इतना लिख देना कमेंट्स में कि पैट, ठीक है, गुणा का साइन, या पैट आपका सही का साइन, बस इतना लिख देंगे तो थोड़ा ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ये चाहते हैं कि भर्ती पैट से आनी चाहिए और कितने बच्चे ये चाहते हैं कि भर्ती जो है बिना पैट के आनी चाहिए, बस ये पता चल जाएगा। और एक और इसमें बड़ा सुधार होने वाला, आदेश तो आ गए हैं कि लेखपाल की भर्ती के लिए, आदेश तो आ गए बेटा कि लेखपाल की भर्ती के लिए जल्द से जल्द जो है कानून को लेखपाल की भर्ती के लिए रिक्त पद भरे जाएँ, ठीक है, जल्द से जल्द। परंतु कहने का मतलब ये है आपका लेखपाल का जो है, लेखपाल का आपका जो भैया सिलेबस भी चेंज होगा, सिलेबस भी क्या होगा, चेंज होगा। हर वैकेंसी का सिलेबस चेंज हो रहा, तो आप जो है ना 2 चीज़ें तो जरूर आनी है, एक तो आपका कंप्यूटर और एक आपका यूपी। तो ये 2 चीज़ें तो अभी से तैयार कर लो, कंप्यूटर और यूपी। भर्ती कही जाए परंतु यहाँ से पूरे जो है नंबर पक्के कर लो अपने। 20 नंबर की यूपी आ गई और 20 नंबर का कंप्यूटर का, 40 नंबर तो आपके पक्के हैं, ठीक है भैया। तो फिर 15 नंबर का कंप्यूटर आ गया और 20 नंबर की आपकी आ गई यूपी, 20 नंबर की आपकी यूपी आ गई, तो 35 नंबर तो आपके ये पक्के हैं। तो 35 तो कभी भी तैयार कर लो, हर वैकेंसी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ये जानकारी है, जैसे भी कोई और नोटिफिकेशन को लेकर सीधी अपडेट आएगी, बस आप ये बताइए पैट से आनी चाहिए बिना पैट से आनी चाहिए, ये आप बस अपना कमेंट्स में जो है राय रख दें, ठीक है। मगर मेरे हिसाब से जो है बहुत सारे बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर पैट से आएगी तो ठीक भी रहेगा सरकार के लिए भी और जिन बच्चों का है पैट में उनके लिए भी। मगर एक नज़र से देखें तो भाई नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए, तो भैया पैट से ना है तो भी ठीक है, खुली भर्ती हो है तो अच्छी बात है। चलो फिलहाल में अभी हम इस पर निर्णय हम नहीं लेंगे, ये शासन लेगा, आयोग लेगा, परंतु आप अपनी राय दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इच्छुक हैं, कितने बच्चे किधर ज़्यादा हैं, फिर हम भी उसी तरफ जो है आपको कोऑपरेट करेंगे भैया, ठीक है। तो कमेंट्स आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए बच्चा, जैसे भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल में चैनल से जुड़े रहें, अगर आप चाहते हैं कि बिना पैट से आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आप चाहते हैं पैट से आए तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें,
ठीक है भैया। तो जल्द से जल्द तो मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।